इन मानिए आपका पहला पीसीएस प्री इसी साल निकलेगा अगर आप 90% जो चीज़ें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं उसको हटा दोगे लाइफ से। नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, कहा जाता है कि कोई भी काम तब तक इम्पॉसिबल लगता है जब तक वो पहली बार हो नहीं जाता। एवरेस्ट पे चढ़ना नामुमकिन माना जाता था जब तक कोई उस पर चढ़ नहीं गया। एक बार कोई व्यक्ति ने उसको जीत लिया, उसके बाद हजारों लोगों ने एवरेस्ट की चढ़ाई कर ली। कहते थे कि कोई भी इंसान 100 मीटर को 10 सेकंड के अंदर पूरा नहीं कर सकता, लेकिन जब किसी एक व्यक्ति ने 10 सेकंड के अंदर 100 मीटर की रेस कवर की, उसके बाद आप देखेंगे लगातार बहुत सारे लोगों ने 10 सेकंड के अंदर 100 मीटर की रेस कवर की है। आपके लिए भी यही है कि पीसीएस प्री नहीं निकलता। आप लोगों में कहा जाता है कि पीसीएस प्री ही क्रैक नहीं होता, मेंस छोड़िए, पीसीएस प्री ही क्रैक नहीं होता। और आपको लगता है कि पीसीएस प्री क्रैक करना एक एवरेस्ट पे चढ़ना या 100 मीटर को 10 सेकंड के अंदर कवर कर देने की बात रखती है। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि आपका पीसीएस प्री, पहला पीसीएस प्री कैसे क्रैक होगा। हो सकता है आप नए हो, फर्स्ट टाइमर हो, या आपने 3-4 बार दे दिया हो लेकिन अभी तक पीसीएस प्री को क्रैक नहीं कर पाए हो, बहुत बार पास में आ गए हो बट पीसीएस प्री क्रैक नहीं हुआ हो। तो ये वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके कुछ ऐसे प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आया है जिसके कारण आप लगातार राउंड एंड राउंड घूम रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो देखिए पीसीएस की नौकरी आपको तब मिलेगी जब आप पीसीएस प्री नहीं, पीसीएस मेंस को जब आप अच्छे तरीके से कर लोगे, क्योंकि हमेशा मैं बोलता हूं कि मेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नौकरी मिलेगी मेंस क्रैक करके। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैक्सिमम लोग पीसीएस प्री को ही क्रैक नहीं कर पाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्या उनकी स्ट्रैटेजी गड़बड़ होती है? क्या उनका बुक लिस्ट गड़बड़ होती है? या सबसे इंपॉर्टेंट उनका माइंडसेट ही गड़बड़ होता है? बात करते हैं बुक्स से। क्या ऐसा होता है कि जो टॉपर हैं वो अलग किताबें पढ़ते हैं और जो जिनका पीसीएस प्री नहीं क्रैक हो रहा है वो अलग किताबें पढ़ते हैं? दोस्तों, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, इतने सालों से मैं पढ़ा भी रहा हूं, एक चीज मैंने देखी है, जो टॉप करता है पीसीएस में या आईएएस में और जो लोग कभी प्री भी नहीं निकाल पाते, इनके बीच में कभी भी बुक लिस्ट को लेकर बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है। अमूमन टॉपर भी वही सब किताबें पढ़ता है, स्टैंडर्ड किताबें, और जो कि प्री नहीं निकाल पा रहे होते वो लोग भी अमूमन वही सब किताबें पढ़ते हैं। डिफरेंस यहां पे नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए दिल्ली में कोई बहुत बड़ी कोचिंग है, दृष्टि है, विजन है, वाजीराम है, आईएएस की बड़ी कोचिंग की बात कर रहा हूं। अब यहां पर 20-20 हज़ार बच्चे लोग पढ़ते हैं। अब 20-20 हज़ार बच्चों को एक ही चीज़ पढ़ाई जाती है, एक ही तरह से पढ़ाया जाता है। कोचिंग ने तो अपनी तरफ से जो भी देना था दे दिया, लेकिन क्या कारण है कि उस 20 हज़ार में से 100-200 लोगों का तो प्री निकल जाता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों का प्री नहीं निकलता। अब कंटेंट तो एक ही गया है, बुक्स भी एक ही गई होंगी, फिर 200-400 लोगों को क्यों निकल गया और मैक्सिमम वो क्यों नहीं निकला? ये शो करता है कि किताबों के अंदर वेरिएशन नहीं है, बुक्स में वेरिएशन नहीं है। क्योंकि मैक्सिमम लोग ना वो सोचते हैं कि कोई ऐसी जादुई किताब मिल जाए जिससे सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों, ये जादुई किताब वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो है नहीं। सिविल सर्विसेज में कोई भी जादुई किताब नहीं होती, जादुई नोट्स नहीं होते हैं, पहली बात समझिएगा। अब दूसरा, क्या स्ट्रैटेजी में डिफरेंस है? यहां मैं कह सकता हूं कि स्ट्रैटेजी मैटर करती है, स्ट्रैटेजी सही होना जरूरी है, क्योंकि टाइम और एनर्जी ये दो चीजें ही आपके पास लिमिटेड है। बाकी चलो आपके पास अनलिमिटेड है। पैसा वैसा लोग बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पैसा एक फैक्टर नहीं है। फैक्टर है टाइम और एनर्जी, और इसका सही इस्तेमाल करना। ले देकर कोई भी व्यक्ति हो 24 घंटे ही है, और अगर आप जॉब कर रहे हैं, फैमिली है, तो आपके पास इफेक्टिवली 2 से 3 घंटे या 4 घंटे से ज़्यादा आपको होता नहीं है। तो 2-4 घंटों को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही बनता है, किस तरह से हम उस 2-4 घंटों को इस्तेमाल करें। तो स्ट्रैटेजी एक फैक्टर है, बुक लिस्ट बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। ठीक है, कुछ हो सकता है कि किताबों के बारे में जानकारी ना हो, जो बिल्कुल फ्रेशर हो उनको बिल्कुल जानकारी ना हो, लेकिन अमूमन 80-90% अगर आप लोग जो से पुराने लोग हैं वो देखेंगे कि किताबें मोर लेस वही सब आप पढ़ रहे होते हो।
स्ट्रेटजी में डिफरेंस हो सकता है। तो स्ट्रेटजी की हम डिस्कस करेंगे कि पीसीएस प्री क्रैक करने के लिए, आपका पीसीएस प्री क्रैक करने के लिए स्ट्रेटजी कौन सी बेहतर रहेगी, ये समझना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, ना वो बुक लिस्ट है, ना वो स्ट्रेटजी है, सबसे इंपॉर्टेंट है माइंडसेट। माइंडसेट, सारा गेम यहीं का है, माइंड का। आप एग्जाम को किस नज़रिए से देखते हैं, आप इस कंपटीशन को किस नज़रिए से देख रहे हैं, बस सारा गेम यहीं पर है कि आप पीसीएस बनोगे या नहीं बनोगे, वो आपके बस इस माइंडसेट के ऊपर ही है। 2016 के बाद से, जब से जियो आया और जियो ने जिस तरह से इंटरनेट के माध्यम से एजुकेशन को, खासकर कंपटीशन एग्जाम को घर घर तक पहुंचाना है, ये अपने आप में अद्वितीय है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं होता था। पहले ये होता था कि लोग सोचते थे कि दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ जैसे बड़े शहर जाएंगे, वहीं पर ही नॉलेज हाउस होते हैं, नॉलेज सेंटर्स हैं, वहीं के लोगों को पता होता है कि एग्जाम कैसे क्रैक किया जाता है। और मैक्सिमम लोग जिसको भी तैयारी करनी होती थी वो इन बड़े शहरों को जाते थे और वहीं पर जो भी सीखते थे टीचर से, कोचिंग से, वहाँ के स्टूडेंट से सीख पाते थे। लेकिन 2016 के बाद से, जब से जियो आया, जियो ने उस इंफॉर्मेशन को, उस सो कॉल्ड सीक्रेट इंफॉर्मेशन को कि किस तरह से एग्जाम की तैयारी की जाए और किस तरह से एग्जाम क्रैक किया जाए, वो बहुत इजीली अवेलेबल करा दिया हर एक व्यक्ति के लिए। अब गांव में कहीं दूर दराज में बैठा हुआ था, जैसे मेरे स्टूडेंट हैं, वो लद्दाख से कॉल करते हैं। अब लद्दाख की चोटियों में भारत की सीमा की रक्षा करते हुए भी वो सिविल सर्विसेज की बुक लिस्ट के बारे में या कोर्स के बारे में, स्टडी मटेरियल को वो देख सकता, पढ़ सकता है। तो अब ये देखिए कितना ज़्यादा आसान हो गया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये अपने आप में मिरेकल है। अब नए नए लोग इस कंपटीशन को क्रैक करने की सोच सकते हैं। पहले 30 साल से ऊपर वाले लोग जो जॉब करते थे, कभी सोचते नहीं थे कि हम पीसीएस बन पाएंगे। लेकिन आज बहुत सारे लोग 30 साल से ऊपर वाले हैं जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारी हाउसवाइफ हैं जो घर में रहकर कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं। लेकिन हर अच्छी चीज़ के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, और जैसे कि यहाँ पर भी हुआ। इंफॉर्मेशन जाते जाते ये इंफॉर्मेशन ओवर इंफॉर्मेशन हो गई, पता ही नहीं लगा। आज यूट्यूब पे अगर आप सीधे पीसीएस, यूपी पीसीएस डालेंगे तो 1 लाख से ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगे आपको। सब काबिल है, सब अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, कोई ख़राब नहीं है, सब अपनी अपनी बातें बोल रहे हैं। सफलता में पहुंचने के लिए कई रास्ते हो सकते हैं, सबके अपने रास्ते, कई रास्ते हो सकते हैं। प्रॉब्लम बस ये है कि अगर आपने एक ही समय पर सभी के रास्तों को फॉलो कर लिया तो आप कभी भी टॉप पे नहीं पहुंच पाओगे। आप फिर राउंड एंड राउंड घूमते रहेंगे। सभी रास्ते ऊपर पहुंचाते हैं, बट एक ही समय पर सभी रास्तों को फॉलो नहीं करना है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब यहीं से एक चीज निकल के आती है कि कुछ लोग जो ऐसे होते हैं वो थोड़ा क्लियर माइंडसेट के होते हैं कि हमें भैया सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। अब वो जब इस बात को क्लियर होते हैं कि हमें तैयारी करनी है, तो ये भी बात मानते हैं कि सिविल सर्विसेज की तैयारी इम्पॉसिबल नहीं है, थोड़ी मुश्किल है, लेकिन लेंदी है, समय ज़्यादा लगेगा। बिल्कुल समय लगेगा। सिविल सर्विसेज का सिलेबस ही ऐसा बना हुआ है जो आपको समय लेगा। तो जो लोग सीरियस होते हैं, जो माइंडसेट इनका क्लियर होता है, वो शुरुआत से ही बोलते हैं कि सर हम 1.5-2 साल का प्लान लेके चल रहे हैं, कम से कम 1.5-2 साल का प्लान लेके चल रहे हैं। और हमें पता है कि अगर धीरे धीरे हम पढ़ते रहेंगे, एक वक्त ऐसा आएगा प्रिपरेशन हमारी पूरी हो जाएगी और एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो जो लोग ये 2-3 साल का प्लान लेके चलते हैं वो तो बन जाएंगे 2-3 साल के अंदर। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बस पानी के बुलबुले की तरह उनका जोश आता है किसी मोटिवेशनल गुरु का वीडियो सुनने के बाद, किसी ऐसी खबर में जहां पर उनके दोस्त का, रिश्तेदार का सिलेक्शन हो गया और पीसीएस बन गया। वो जोश तो क्रिएट करता है, बट वो जोश बहुत दिन तक रहता नहीं है। जैसे ही थोड़ा सा वो सिंसियर होते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, 2-4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर वो जोश ठप हो जाता है। तो ऐसे लोग तो कभी भी सिविल सर्विसेज क्रैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको लगता है सिविल सर्विसेज को क्रैक करना मतलब थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। ऐसा नहीं है। तो जो लोग 2 साल का प्लान लेकर आ रहे हैं 100% वो तो पीसीएस बनेंगे। 2 साल का प्लान लेकर जो आ रहे हैं, क्योंकि इस बीच में वो अपनी सभी कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे और कर भी ले जाएंगे। लेकिन जो 2 महीने का या 2 दिन का जो प्लान लेकर चल रहे हैं, और ऐसा बताऊँ मैं, 2 दिन के प्लान वाले भी होते हैं, सीरियसली बोल रहा हूँ मैंने बहुत सारे लोगों से पर्सनली बात करता हूँ तो मुझे एहसास होता है
कि 2 दिन का प्लान लेके जो सोचते हैं कि चुटकियों में मुझे कुछ मिल जाए, वो जादू की कुंजी मिल जाए जिससे पढ़ के सभी लोग पीसीएस बन जाते हैं, तो जो ये ढूंढने की कोशिश करते हैं तो बस वो ढूंढते ही रह जाते हैं और कभी भी 10 साल हो जाते हैं, 15 साल होते हैं, कभी भी पीसीएस प्री क्रैक नहीं कर सकते। तो माइंडसेट बहुत ज़रूरी है, इस बात को मानना कि पीसीएस पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है, थोड़ा मुश्किल है, बट सबसे इंपॉर्टेंट इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए थोड़ा समय लगेगा। अब आप आइंस्टाइन की तरह बहुत ही बुद्धिमान हो या नॉर्मल इंसान हो, आपको समय लगेगा क्योंकि सिलेबस ही ऐसा है। तो अगर आप पीसीएस की तैयारी करना चाहते हो तो पहले तो ये एक्सेप्ट कीजिए कि आपको समय देना पड़ेगा। बिना समय दिए ये एग्जाम क्रैक नहीं होने वाला। तो जो तलाश आप किताबों कर रहे हो, कि जादू की किताब सोच रहे हो कि दिल्ली जाके फला कोचिंग ज्वाइन करके फला नोट से मैं बन जाऊंगा, तो कोचिंग की प्रॉब्लम नहीं है, कोचिंग तो बहुत अच्छी कोचिंग अभी तक से बेस्ट दे रही होगी। लेकिन अगर आपका दोस्त उस कोचिंग से प्री निकाला है, जरूरी नहीं कि आप भी निकाल ले जाओ, क्योंकि शायद आपके अंदर आपके दोस्त की तरह कमिटमेंट नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कमिटमेंट। तो कमिटमेंट बहुत जरूरी है। आपका पहला पीसीएस प्री तब तक नहीं निकलेगा जब तक आपके अंदर कमिटमेंट नहीं है। तो कमिटमेंट जगाइए और इस बात को अपने दिमाग से निकालिए कि कोई जादू की किताब या जादू के नोट्स हैं। सफलता चमत्कार नहीं है, सफलता एक प्रोसेस है, प्रोसेस जो कि बहुत ही बोरिंग होता है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस, सफलता का प्रोसेस बहुत ही बोरिंग है। एक ही काम को रोज करना, अब एक ही काम को जब आप रोज करेंगे तो बोर हो जाएंगे, सच है, एक ही काम को रोज करना बोर हो जाएंगे। लेकिन जब एक ही व्यक्ति एक ही काम को रोज करता है तो वो स्किल्ड भी हो जाता है। और इस दुनिया में उसी व्यक्ति की कीमत है जो स्किल्ड है। यानी एक डॉक्टर अगर अपने पेशेंट को, एक ही तरह के पेशेंट को देखता है तो वो उस पर्टिकुलर बीमारी का मास्टर बन जाता है। कोई टीचर अगर एक सब्जेक्ट पढ़ाता है, रोज ही एक सब्जेक्ट पढ़ाता है, एक ही तरह का पढ़ाता है, तो वो उस टॉपिक पे, उस सब्जेक्ट पे मास्टर बन जाएगा। अगर कोई महिला खाना पकाती है और एक ही तरह का खाना पका रही है, मतलब फास्ट फूड हो गया, तो कुछ दिनों के बाद वो उसमें मास्टर बन जाएगी। तो आपके साथ भी यही है कि आप भी अगर एक सेट ऑफ बुक्स के साथ रोज एक पर्टिकुलर टाइम देते हुए एक सही तरीके से पढ़ाई करेंगे तो धीरे धीरे करते करते आप भी मास्टर हो जाएंगे और एक्सपर्ट हो जाएंगे और पीसीएस प्री चुटकियों में निकल जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि 2-4 दिन के बाद आपको बोरियत आने लगती है, आप बोर हो जाते हो। सफलता का रास्ता ना बहुत ही बोरिंग है, सच कह रहा हूं। सफलता का रास्ता, सफलता का जो प्रोसेस है बहुत ही बोरिंग है। एक ही काम रोज करना है, सिंपल सी बात है, एक ही काम रोज करना है। सचिन तेंदुलकर साहब महान क्रिकेटर बन गए क्योंकि वो रोज सुबह अपने घर से 5 बजे उठते थे, ग्राउंड में पहुंचते थे और बॉलर्स को फेस करते थे, खेले जा रहे हैं। अब 1-2 दिन तो अच्छा लगता है, 4-5 दिन भी अच्छा लगेगा, क्या 4-5 साल अच्छा लगेगा? अब उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सचिन तेंदुलकर साहब जिन्होंने शुरू किया होगा, लेकिन शायद वो इतना धैर्य रख नहीं पाए। तेंदुलकर ने रखा और 4-5 साल की प्रैक्टिस के बाद वो दुनिया का महान खिलाड़ी बन गया। तो सफलता का जो प्रोसेस है वो बहुत बोरिंग, लेकिन इसका जो रिजल्ट है ना वो अल्टीमेट है। तो पीसीएस की तैयारी भी है बहुत बोरिंग, वो प्रोसेस है बहुत बोरिंग, बट अल्टीमेट रिजल्ट बड़ा फायदेमंद, टॉप पे। अब कई बार ऐसा होता है, जैसे मैंने कुछ स्टूडेंट मेरे पास आते हैं, मैंने कहा भाई आप इस किताब को पढ़ो, किताब को पढ़ो, इसको नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, बस ज़्यादा चीज़ें मत देखो। अब आपने क्या किया, आपने मान लो एक किताब पढ़ी, अब जहाँ आपने 5-10 दिन पढ़ा आपको थकान लगने लगेगी। अब आपका जो चंचल मन है वो बार बार आपको पुश करेगा कि जाओ मोबाइल पे देखो, शायद कुछ मिल जाए, शायद कुछ मिल रहा हो, शायद कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जो अभी तक तुम्हें पता ना हो, शायद कुछ जादू की चीज़, चमत्कार वाली चीज़ मिल जाए आपको। और अब क्या होता है, आप अपनी किताब को रख के, अपने नोट्स को रख के अब तुरंत मोबाइल पे जाते हो और रैंडमली किसी दूसरे वीडियोस को देखने लगते हो और फिर देखते एक वीडियो से दूसरा वीडियो, दूसरे वीडियो, तीसरे वीडियो, इधर उधर निकल जाता है। अब इसमें मज़ा तो बहुत आता है, नए टीचर्स, बहुत मज़ा आ रहा है, बट
एक ही चीज़ को अलग अलग टीचर्स से पढ़ने के बाद क्या आपके दिमाग पे वो स्टोर हो पाया? क्या वो रुक पाएगा? एक बहुत बड़ी ऑनलाइन कोचिंग है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनका मॉडल यही था कि एक ही सब्जेक्ट को अलग अलग टीचर पढ़ाते थे। तो जब मेरे पास मुझसे बात हुई तो मैंने कहा कि भाई आपका तो बिजनेस मॉडल ही गड़बड़ है। एक तो स्टूडेंट पहले ही कंफ्यूज है और आपके प्लेटफॉर्म पे आने के बाद तो मान लो हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के ही 500 टीचर हैं तो और कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि उसको तो नहीं पता ना कि कौन बेस्ट है इसके अंदर, मुझे किसको फॉलो करना है। तो क्या होता है, वो 4 वीडियोस को देखता है, 4 वीडियोस को देखता है, 5 वीडियोस को देखता है, 2 वीडियोस को देखता है, उसके बाद अल्टीमेटली उसकी एनर्जी खत्म और वो फुस। आजकल वो बहुत बड़ा ब्रांड दिख नहीं रहा है, आजकल उसकी हालत खराब है, क्योंकि उनके इस बात पे बड़ी प्रॉब्लम थी। ये बात मैं 2-3 साल पहले बोली थी। मैंने कहा नहीं, आप स्टूडेंट को कंफ्यूज कर रहे हो, आप स्टूडेंट की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हो, आप स्टूडेंट को कंफ्यूज कर रहे हो। मैं भी कह रहा हूं, आप कंफ्यूज मत होइए। ऐसा कुछ नहीं दुनिया में है जो आप मिस कर रहे हो। मिस कर रहे हो आप रेगुलरिटी, आप मिस कर रहे हो डिसिप्लिन, आप मिस कर रहे हो एक पंक्चुअलिटी, एक प्रोसेस को मिस कर रहे हो। ये बुक लिस्ट स्ट्रैटेजीज अच्छी बात है, सब डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अगले वीडियो बनाऊंगा करूँगा। लेकिन आज जो मैं बताना चाहता हूँ, बस यही बताना चाहता हूँ कि अपने आप को कम कीजिए, थोड़ा सा कम कर लीजिए। जो इतने फैल गए हो ना आप सोशल मीडिया पे, उसे कम कर लीजिए। सिंपल हो जाने में ही खूबसूरती है, सिंपल हो जाने में ही सफलता है। सफलता को जितना सिंपल होकर करेंगे उतना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि नई नई चीज़ें इंटरेस्टिंग तो बहुत लगती हैं, बट वो आपको रिजल्ट नहीं देंगे। अगर आप रोज किसी नए बंदे से मिल रहे हैं, किसी नए लोग से मिल रहे हैं, किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं, तो आपको मज़ा तो बहुत आएगा लोगों से बात करने में। आज एक बंदे से मिले, कल दूसरे बंदे से मिले, तीसरे बंदे से मिले, लेकिन क्या पक्की दोस्ती होगी? नहीं, पक्की दोस्ती उससे होगी जब आप एक ही बंदे से रोज मिलोगे। तो जब तक आप वो जो पक्का बंदा जो होगा, जो पक्का दोस्त बन जाएगा, वही आपके बुरे वक्त में साथ भी देगा। तो किताब के साथ भी कुछ ऐसा ही है। जब आप एक ही किताब को रोज पढ़ोगे तो आपकी और किताबों की पक्की दोस्ती हो जाएगी और वही आपको नंबर देगी। लेकिन अगर आप रोज अलग अलग किताब पढ़ोगे, अलग अलग वीडियो देखोगे, तो आपको मज़ा तो बहुत आएगा, लेकिन पक्की दोस्ती नहीं हो पाएगी और आपके बुरे वक्त पे कभी भी ये लोग साथ नहीं देंगे। माइंडसेट, यहाँ से अपने आप को रिलैक्स कीजिए, कम कीजिए। जो आप इतना फैल गए हो, इतना आपने फैला लिया है सोशल मीडिया में, अब वक्त है उस चीज़ को कम कर देने का, क्योंकि ये चीज़ आपको धीरे धीरे निचोड़ रहा है, आपकी एनर्जी, आपका टाइम सब बर्बाद कर रहा है आपका। नॉर्मल तरह से पढ़ाई कीजिए, चाहे खुद पढ़ सकते हैं खुद पढ़िए, कोचिंग से पढ़ सकते हैं कोचिंग से पढ़िए, लेकिन किसी एक को ही फॉलो कीजिए, एक तरीके से फॉलो कीजिए और रोज फॉलो कीजिए। एक समय लगेगा, 2 साल 3 साल का एक वक्त लगता है, सबको लगा है, हमें भी लगा है। ऐसा नहीं है जो टीनेट आपकी अगर टॉपर बन रही है, फर्स्ट अटेम्प्ट निकले, तो ऐसा नहीं कि पहली बार उसका फॉर्म भरा और बन गई, उसके पीछे 5 साल की मेहनत है। तो आपको भी वक्त तो देना ही पड़ेगा। तो इस मेंटालिटी से बाहर निकलिए कि नई चीज़ें जो हैं या अलग अलग चीज़ें जो हैं या जादू की कोई किताब जो है वो आपको सफल कर देगी। सिर्फ एक ही चीज़ आपको सफल करेगा, वो है आपका डिसिप्लिन, एक स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन। प्रोसेस बहुत बोरिंग है, मज़ा नहीं आएगा, कभी कभी लगेगा, उलझन लगेगा, यार क्या यार इस सर को तुम रोज ही पढ़ रहे 3-2 महीने से, दूसरा चेहरा चाहिए हमें देखने के लिए। तो चेहरे तो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, पर वो चेहरे सफलता दिला पाएंगे कि नहीं दिला पाएंगे, इसमें हमें शक रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपने आप को थोड़ा सा लिमिटेड कर दीजिए। अब जो आप फैल रहे हो उसको कम कर दीजिए, एक माइंडसेट डेवलप कीजिए जो डिसिप्लिन को फॉलो करता हो, जो प्रोसेस को फॉलो करता हो, क्योंकि सफलता एक प्रोसेस ही है। और यकीन मानिए आपका पहला पीसेस फ्री इसी साल निकलेगा, अगर आप 90% जो चीज़ें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं उसको हटा दोगे लाइफ से। हटा दीजिए, आप पीसेस फ्री करेगा। रही बात स्ट्रैटेजी की, बुक लिस्ट की, मैंने वैसे ऑलरेडी कई बार वीडियो बनाए हुए हैं, लेकिन 2023 के लिए मैं इस वीडियो के बाद
जो अगला वीडियो है वो स्ट्रैटेजी और बुक लिस्ट के ऊपर ही होगा, वो बना दूंगा मैं। लेकिन उन वीडियो से भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वो आज की बात है कि अपने आप को रिलैक्स रखिए, शांत रखिए, लो डाउन कीजिए और प्रोसेस बनाइए, प्रोसेस को फॉलो कीजिए। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। कुछ समस्या हो, कोई दिक्कत हो, नंबर फ्लैश हो रहा है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं।